कौवे ने हिरन को खोज निकालने और उसके जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्रों को कह सुनाई। इस पर कछुए ने चटपट यह उपाय सोच निकाला। उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, चूहा जाल काटकर हिरन को आजाद कर सकता है। हाँ, क्यों नहीं, चूहे ने कहा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा कैसे? यह भी कोई बात है, कौवे ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलूंगा। तो चलो, चूहे ने कहा और उचक कर कौवे की पीठ पर बैठ गया। चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरन के पास जा पहुंचा। हिरन के पास पहुंचते ही चूहे ने फौरन कौवे की पीठ से उतरकर अपने पैने दांतों से जाल काटने लगा। उसने जरा सी देर में हिरन को आजाद कर दिया। हिरन उठ खड़ा हुआ। उसी समय धीरे धीरे रेंगता हुआ उनका चौथा साथी कछुआ भी वहां पहुंचा। आह, कछुए को देख तीनों मित्र बोले, तुम्हें यहाँ देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। कुछ देर तक सबने हिरन के बच निकलने की चर्चा करते हुए वहीं पर खड़े रहे। अचानक किसी के आने की खटका सुन चारों चुप हो गए। उन्होंने देखा, सामने से बहेलिया चला आ रहा है। बहेलिए पर नजर पड़ते ही कौवा उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। चूहा एक बिल में जा छिपा और हिरन चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता, वह जैसे तैसे एक झाड़ी की ओर रेंगने लगा। बहेलिए के पास आकर देखा तो जाल खाली देख वह भौचक्का रह गया। अरे, यह क्या? उसने कहा। फंसा फंसाया हिरन भाग निकला। वह चकित होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। आहा, उसने कहा, यहाँ तो कछुए राम दिखाई दे रहे हैं। चलो, आज इन्हीं का भोग लगाया जाए। उसने लपक कर कछुए को पकड़ा और एक थैले में बंद कर अपने घर की ओर चल दिया। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा इस सारी घटना को देख रहा था। इस कहानी के अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।